रोजाना हम एक आसन नया नया सीखते हैं और यही पद्धति रखी है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएं ताकि अनावश्यक रूप से शरीर को हम नए सीख रहे हैं तो शरीर को अधिक कष्ट देना, उससे फायदे के बदले बहुत बार नुकसान भी होता है। अपने आसन के बारे में कुछ कुछ डॉक्टरों ने तो लिखा है कि पश्चिमोत्तानासन पढ़ाते हैं तो उस समय बहुत बीमारियां आ जाती है, पीठ के रीढ़ के वगैरह, ऐसे कहीं डॉक्टर लोगों ने लिख के रखा है। तो वो आग्रह नहीं करना, मन में संकल्प रखना है, डर नहीं रखना, पर आग्रह भी नहीं होना चाहिए। और ऐसे ढंग से आसन यदि कर लेते हैं हम लोग तो बहुत और उसके लाभ होने लगते हैं। वास्तव में जो आसन के लाभ बताए हैं वो सब पाते हैं। अब देखिए ना, एक नौकासन नाम का आसन है, बड़ा सुंदर आसन बना है ये। इससे कितने लाभ होते हैं कि अपने पेट पतला बनाना। आजकल तो देखते हैं कि सबका बड़ा पेट है, स्थूलता है और ये बड़े बड़े पेट आते हैं। पेट को पेटी कहते हैं आजकल। इतनी बड़ी है कि सामने झुकना और अपने अंगूठे पैर के देखना ये संभव नहीं होता, इतना कठिन हो गया है। तो वो पेट को पतला बनाना और उसके कारण आपो आप ही ज़रा वजन में कमी आना, ये भी हो जाता है। वैसे ही अपने पेट की बीमारियाँ, घुटनों की बीमारियाँ, जंघाओं की बीमारियाँ, ये सब दुरुस्त करने के लिए और शरीर की ऊंचाई, बच्चों के दृष्टि से विचार करेंगे अपन कि अब हम 17-18 साल के हो गए, अब ऊंचाई बढ़ेगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर जिनकी बचपन में ऊंचाई कम है, ये नौकासन यदि करते हैं तो नौकासन से ऊंचाई भी बढ़ सकती है। यहाँ विषय बहुत महत्वपूर्ण ढंग से लिया है नौकासन में। और इसका मतलब ऊंचाई से बहुत बार अपना गल ग्रंथियाँ, उपगल ग्रंथियों का भी संबंध आता है, तो नौकासन का उसके लिए भी फायदा होता है, ऐसा कह सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, पेट पर लेटे हुए आसनों की स्थिति में आना, यानी पेट पर लेट जाना, हाथ सर के आगे सामने लेना, माथा जमीन को चिपकाया रखें, पाँव की घुटने मिले हैं, एड़ियाँ मिले हैं, अंगूठे भी मिले, पाउल बिल्कुल सोए हैं बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में दोनों हाथ आगे तानना है सर के आगे, और पैर बहुत कमर से बिल्कुल पीछे में तानना, ऐसे खींचना उसको। जितना हम उसको खींचेंगे उतना नौकासन का सही तरीका हम अपना रहे हैं ऐसा और प्रतीत होगा। और ऐसे खींचने के बाद दाहिना हाथ, बायां पैर और गर्दन, थोड़ा सा सीने का भाग भी आएगा, ये हल्का ऊपर उठाना, ऊपर उठाकर शरीर का कमर और पेट थोड़ा ढीला छोड़ना और हाथ पांव जरा खींच लेना ऊपर वाले और ऊपर उठाना और उसमें थोड़ा देर रुकना। यहाँ हम यदि कर लेते हैं तो निश्चित रूप से और आप पाएंगे कि उसका जो सही लाभ है वो हमको हो रहा। 1 आध मिनट रुकना चाहिए उसमें थोड़ा सा, पर नीचे आते समय खींची हुई अवस्था से ही नीचे आएंगे और फिर धीरे से शरीर ढीला छोड़ देंगे। फिर दूसरी तरफ से करना, बायां हाथ और दाहिना पैर। पहले हमने दाहिना हाथ बायां पैर लिया था, अब बायां हाथ और दाहिना पैर दोनों, फिर से ये ख्याल करना शरीर खींच लेना और फिर बायां हाथ और दाहिना पैर उसके साथ गर्दन और सीना ऊपर उठाना, खींचते जाना। और ऊपर उठाने के बाद थोड़ा सा जितना उठा सकते उठा लिया, तो वहाँ रुक के जाना, रुक कर कमर और पेट ढीला छोड़कर और हाथ पांव खींचकर ऊपर उठाओ और उसमें रुको थोड़ा देर। ये जब रुकते हैं तो देखना है शरीर थोड़ा सा तिरछा नहीं हो रहा है। जहाँ से हाथ और उठाते हैं या पैर उठाते हैं तो थोड़ा शरीर एक बाजू से उठ जाता है ऊपर,
नाभि पे जरा समभार आवे, इसकी तरफ जरा अधिक ख्याल देना है हमको। और फिर से नीचे रख दिया धीरे से, सावकाश रखना। फिर से दोनों हाथ पैर खूब खींच लेना, और दोनों हाथ और दोनों पैर और उसके साथ गर्दन और सीना एक साथ ऊपर उठाना, और वहाँ थोड़ा देर रुकना, और रुकने के बाद फिर धीरे से नीचे आ जाना, नीचे धीरे धीरे आना। और स्वामी जी ने, अब ये आसन वैसे यहाँ समाप्त होता है, पर स्वामी जी ने आसन में थोड़ा सा और अधिक लाभ हो इसलिए और आगे कहा है। 6 क्रमांक तक तो हो गए हैं, ये 7 में फिर से हाथ पांव खींचकर उठाया ऊपर, और गर्दन भी उठाई, और फिर दाहिने बाएं लुढ़कना है। थोड़ा सा लुढ़कते समय हाथ सीधे रहने चाहिए, पांव सीधे रहने चाहिए, घुटने में बिल्कुल मिले हुए चाहिए, और थोड़ा सा पेट में दाहिनी तरफ, पेट में बाईं तरफ दबाव आवे, इस ढंग से दाहिने बाएं लुढ़कना है। ऐसे लुढ़कते समय जैसे दाहिने बाएं लुढ़कते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे ही लुढ़क सकते हैं, और पर लुढ़कते समय हाथ पांव मुड़ने नहीं चाहिए बीच में। घुटने से पांव मुड़ जाते हैं तो फिर आगे पीछे मत लुढ़किए। वो स्विंग, बच्चों का वो घोड़ा नहीं रहता क्या, वो कैसे डोलता रहता है, वैसे डोलना है। वो यदि हम डोल लेते हैं तो हमारा यह आसन बहुत सही होगा। और उसके जितने लाभ बताए हैं, जैसे बच्चों के लिए ऊंचाई बढ़ना की संभावना, पेट पतला होना, वजन कम हो जाना, हाथ पाँव घुटने पेट और जंघाएं, इनके सभी प्रकार की बीमारियां दुरुस्त होना, ये सब लाभ हो जाएंगे। पर संभल के करना है। ये घुटने में पैर मुड़ना नहीं चाहिए, और चेहरे पे तनाव नहीं आना चाहिए, ये जरूर याद करिए। तो यह आसन हमारे लिए एक नया वरदान हो जाएगा। जिनकी पेटी बन गई है, उन सारों के लिए ये एक बहुत अच्छा आसन है।